welcome back. Ready to read senior secondary school group class 9 and previous वीडियो में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक पार्ट स्टडी किया था जिसमें हमने मैटर को जाना था और उसकी कुछ फॉर्म्स को बारे में भी जाना था। और इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो सब्सटेंस की मोशन इसकी वजह से होता है, ब्राउनियन मोशन की वजह से होता है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस ड्यू टू द ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मैंने आपको बताया था कि ब्राउनियन मोशन कैसा होता है, जिगजैग मोशन होता है, क्योंकि पार्टिकल्स मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, तो वो आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से जिगजैग मोशन में आते हैं। तो जिगजैग मोशन में आने की वजह से जब कोई भी दो सब्सटेंस की मिक्सिंग होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी डिफ्यूजन कहलाती है। तो होता क्या है कि इस पर मेन इफेक्ट पड़ता है हमारे टेम्परेचर का। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा पार्टिकल्स का जो मोशन है वो इंक्रीज होगा। आप जनरली जानते हो हम पानी बॉयल करते हैं तो आपने देखा होगा पानी में भी पानी बॉयल होने लगता है, दूध में भी बॉयल होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी या मोशन, ब्राउनियन मोशन उनका इंक्रीज हो जाता है। और जितना ज़्यादा ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होगा आपस में वो आप रैंडमली जब भी मोशन करेंगे, ब्राउनियन मोशन को हम रैंडमली मोशन भी कर सकते हैं, जब भी उनका रैंडम मोशन इंक्रीज होगा उनमें डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। और ये डिफ्यूजन हमेशा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन, जहाँ कंसंट्रेशन या क्वांटिटी किसी सब्सटेंस की ज़्यादा होती है वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे एक नेचुरल थिंग है, हमेशा चीज़ें कम ज़्यादा से कम हो ही जाती हैं। तो डिफ्यूजन भी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अभी कैसे नेचुरल प्रोसेस है ये आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ में आ जाएगा। हमारी 3 स्टेट के बारे में जाना था। हमारी 3 स्टेट थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो डिफ्यूजन है होता है वो सबसे ज़्यादा गैस में होता है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, रैंडम मोशन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका डिफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो उससे कम लिक्विड में और उससे सबसे कम सॉलिड में। सॉलिड में बोले तो नेग्लिजिबल फॉर्म में होता है, बहुत कम होता है। इसका एक एग्जाम्पल ये है, आपकी जो इंसेंस स्टिक होती है, इंसेंस स्टिक का अगर हम दूसरा नाम जनरली हम पूजा घर में यूज़ करते हैं, जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं। अगरबत्ती को अगर हम एक कमरे में जलाते हैं तो उसकी खुशबू हमें बाहर तक आती है। उसकी खुशबू हमें बाहर तक आती है, इसका मतलब एयर में, कमरे के अंदर जो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में ज़्यादा हैं और बाहर कम है, तो वो कमरे से बाहर की साइड जाते हैं। इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन को लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और पढ़ा था हमने क्या किया था कि वाटर लिया था और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल KnNO4 का क्रिस्टल डाला था। हमने देखा था कुछ देर बाद ये घुल के इसमें इसको पिंक कलर का बना देता है, डार्क पिंक कलर का बनाता है। इसका मतलब इसका डिफ्यूजन हुआ और ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ये हो गया आपका डिफ्यूजन के एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टिकल्स और मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक प्रॉपर्टी थी। तो आपस में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जिससे वो बाइंड अप होते हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होके रहते हैं। तो इनके अट्रैक्शन फोर्स को कम करने के लिए सब्सटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे तभी तो पार्टिकल अलग अलग होंगे। तो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए हमें वी शुड बी ब्रेक द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस के पार्टिकल्स को ब्रेक आउट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कांस्टेंट ऑफ मैटर। तो हमारे पुराने टाइम में जब हमारे वेदास का टाइम था उसमें माना गया था कि जितने भी मैटर होते हैं वो हमारे पंच तत्वों से निर्मित होते हैं। तो जो हमारे पंच तत्व हैं, पंच तत्व आर कॉल्ड द कांस्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर। दीज आर द एयर, वाटर, फायर, स्काई and air, water, fire, sky and earth. All the matter are made up of these 5 things. These 5 things are called the Panch Tattva of the matter and these are also called constituents of the matter. Next है आपका classification of the matter.
जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो पर्टिकुलर बेसिस पे किया गया है। ये देखा गया है कि किसी भी मैटर में पार्टिकल किस तरह से अरेंज है, पास पास अरेंज है कि दूर दूर अरेंज है। पास पास अरेंज है तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स कितना है, और दूर दूर अरेंज है तो अट्रैक्शन फोर्स कितना है। तो पहला टॉपिक हो गया कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। दूसरा टॉपिक है कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, और तीसरा टॉपिक है उनके बीच पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी कितनी है। फोर्थ टॉपिक है कि उनके बीच में स्पेस कितना है, कितनी डिस्टेंस पर हर पार्टिकल सिचुएटेड है। इस बेसिस पर जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट में किया गया है। पहला है आपका सॉलिड, सेकेंड है आपका लिक्विड, और थर्ड है आपका गैस। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो particles of solid are arranged very close, so we can say solids are the closely packed, like that solid, liquid and gas। सॉलिड का अगर हम अरेंजमेंट देखें तो पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, एकदम पास पास, उनमें बीच में स्पेसेस नहीं होते, एकदम पास पास चिपक चिपक के हैं ये लोग। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज द वेरी मच अट्रैक्शन फोर्स, वो आपस में एक दूसरे से बाइंड करते हैं। देयर इज द वेरी मच अट्रैक्शन फोर्स। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस, अट्रैक्शन फोर्स इज very much, and energy is less। and लिक्विड का देखिए तो पार्टिकल थोड़ी दूरी पर होते हैं, तो यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। पार्टिकल्स सॉलिड्स के कंपैरिजन में स्पेस का कंटेन करते हैं, इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। गैसेस का देखें तो यहाँ स्पेसेस और भी ज़्यादा होते हैं और बहुत दूर होते हैं, साथ में ये किसी भी कंटेनर को फिल करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये एक हो गया, हम कह सकते हैं पहला हो गया इसमें फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है, इसमें पास पास अरेंज नहीं होते, थोड़ा स्पेस होता है। तो इसमें शेप, और वाटर को आप जानते हो वाटर को ग्लास में डालेंगे, ग्लास का शेप बकेट में डालेंगे, बकेट का शेप किसी भी कंटेनर में डालने पर वो उसका शेप ले लेता है। तो इसकी शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। फिक्स वॉल्यूम बट इंडेफिनिट शेप। मतलब शेप तो इंडेफिनिट है, फिक्स नहीं है बच्चों, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। वो पानी एक गिलास ही रहेगा, चाहे उसे बकेट में डालो चाहे किसी भी यूटेंसिल में डालो, पानी का वॉल्यूम 1 गिलास ही रहेगा, बट उसका शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर चेंज हो जाएगा। गैस जिसका ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस की कितनी भी क्वांटिटी हो, कितने भी बड़े कंटेनर में डाल दो उसको कम्प्लीटली फिल कर देगी। ना ही उसका इनडेफिनिट, ना ही उसका कोई शेप डेफिनिट होता है। तो हम कह सकते हैं इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। अब स्पेसेस, सेकेंड स्पेसेस आप देख रहे हो सॉलिड में स्पेसेस होते हैं वो वेरी लेस होते हैं, इसमें इससे ज़्यादा मोर देन द सॉलिड बट लेस देन द गैस। मोर देन सॉलिड लेस देन गैस एंड मच स्पेसेस आर फाउंड बिटवीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट आता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने देखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम पास पास है, क्लोजली पैक्ड है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी मच लेस देन सॉलिड। लिक्विड में इतना पास नहीं है इसलिए सॉलिड से कम होते हैं, लेस देन सॉलिड एंड वेरी लेस। इसमें बहुत कम होते हैं, सबसे कम होते हैं। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड की जो पार्टिकल होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसीलिए ये अपनी ही जगह पर क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, मूव कर देते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह
नहीं मूव करते हैं, इनमें फ्लूइड कैपेसिटी नहीं होती है। जबकि लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस होती है, इसमें फ्लूइड कैपेसिटी पाई जाती है और गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए कंटेनर को फिलअप कर लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस मोर देन सॉलिड्स, इसमें आ जाएगा आपका वेरी हाई, सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है इसमें, ये कह सकते हैं हाईएस्ट। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को हम कितना भी दबा दें, आप देख रहे हैं स्टूल को दबाने पर नहीं दबता है, सॉलिड को कितना भी दबाएं इसकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। लिक्विड क्योंकि इसमें एकदम पास पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में थोड़ी सी होते हैं, जिसमें कह सकते हैं नेग्लिजिबल होती है, थोड़ा सा एक लिटिल बिट ये कंप्रेस हो सकता है, लेकिन गैस में कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट होती है। कंप्रेसिबिलिटी लोएस्ट मोर देन सॉलिड हाईएस्ट। अब इसका एग्जांपल तो आपको पता ही होगा कंप्रेसिबिलिटी का। हमारे घर में एलपीजी गैस आती है, जैसे पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस करके हम सिलेंडर में फिलअप कर देते हैं। इसी तरह से सीएनजी गैस, जिसे व्हीकल चलते हैं उसमें हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में फिलअप कर देते हैं। और वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आती है आपकी डेंसिटी। सॉलिड वाटर में डालने के बाद सिंक कर जाते हैं, ये वजन ये हैवी होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट डेंसिटी लेस देन सॉलिड और इसकी लोएस्ट होती है। ये टर्म्स डेंसिटी वगैरह टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी एंड ये कभी भी फ्लो नहीं कर पाते, इसको हम जहाँ जैसे रखेंगे ये वहीं रहेंगे। लेकिन एक गिलास पानी को अगर हम डाल दिया तो वो बह के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो इसकी फ्लूइडिटी नेग्लिजिबल होती है, इसकी नहीं होती है, नेग्लिजिबल नहीं होती है, इसमें होती है और इसमें हाईएस्ट होती है, क्योंकि हम गैस को जरा भी छोड़ेंगे तो पूरे कमरे को फिलअप कर सकती है। समझ में आया बच्चों आपको? इसके बाद आता है आपका, अब एक चीज़ आपको समझ में नहीं, आप मैंने आपको कहा कंप्रेसिबिलिटी इसमें नहीं होगी, तो आप कहोगे मैम स्पंज भी तो सॉलिड है और स्पंज को अगर हम प्रेस करेंगे तो वो तो कंप्रेस होती है, वो दबती है। ये बात सही है बच्चों आपकी कि जो आपकी स्पंज है वो कंप्रेस होती है, पर क्यों होती है? क्योंकि इसके बीच में केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एयर ट्रैप होती है। अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है और वो वाला जगह जो खाली होता है वहाँ पर वो कंप्रेस हो जाती है। इसी तरह से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से एक तैराक पानी में तैर सकता है? तो वाटर के अंदर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसीलिए उसे काटने में वाटर को कोई भी डाइवर या कोई भी तैराक होता है, स्विमर होता है, वो वाटर को डाइव करके वो आगे बढ़ जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और है गई आपकी इसमें, एक जनरल सम देख लेते हैं। सॉलिड इंटर मोलिकुलर स्पेसेस वेरी लेस, इसमें इसका सॉलिड से ज़्यादा लेकिन गैस से कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स वेरी मच होता है, लेकिन लिक्विड में इसके कंपेरिजन में थोड़ा लेस और गैस में सबसे कम होता है। एंड कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, लिटिल बिट्स एंड वेरी हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल मोर देन सॉलिड एंड हाईएस्ट होती है इसकी। एंड इसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है पर बट शेप इंडेफिनिट होती है, वो कंटेनर के अकॉर्डिंग अपने आप को सिचुएट कर लेती है। और गैस उसका ना फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर आप अब आपका ये मैटर का प्रॉपर्टीज हो चुका है,
अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँगी। एंड अब आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उनको लर्न कर लेना। बाकी गुड नाइट।